हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, चलो इंग्लिश ग्रामर और हिंदी व्याकरण को एक साथ करने के सफर को आगे बढ़ाए। तो अभी तक आप लोगों ने देखा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया है वर्ब्स, क्रिया, जिसके हम ऑलरेडी दो टाइप्स भी कर चुके हैं। कौन कौन से? एक्शन वर्ब्स, क्रिया क्रिया, लिंकिंग वर्ब्स, संयोजक क्रिया। ये दोनों अभी हम उस वीडियो में कर चुके हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर भी उसको जरूर देखना, क्योंकि ग्रामर को, व्याकरण को एक सीक्वेंस में करते चलो तभी अच्छे से समझ पाओगे। आज हम करेंगे हमारा हेल्पिंग वर्ब्स, सहायक क्रिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलो इसको हम देखते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। देखो, हेल्प The main verb show the tense और mood, मुख्य क्रिया को तनाव या मनोदशा दिखाने में मदद करता है। Example is, am, are, was, have, will, can, is, है, am, हूं, are, हैं, was, था, have, हैगा, have, है, will, होगा, can, कर सकते हैं। अब आप कहोगे कि मैम इज, एम, आर, वॉज, वर तो हमारे लिंकिंग वर्ब्स में भी थे, संयोजक क्रिया में भी थे। तो यही चीज तो मैं आप लोगों को बार बार समझा रही हूँ कि ग्रामर, व्याकरण समझनी पड़ेगी, रटनी नहीं पड़ेगी। ये कोई लर्निंग सब्जेक्ट नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट है। आपको पता होना चाहिए आप कौन सी चीज कहाँ पे किस तरीके से यूज की गई है। क्लियर? वहां पे वो सेंटेंस को लिंक कर रहे थे, यहाँ पे ये मेन वर्ब को हेल्प कर रहे हैं, मुख्य क्रिया की मदद कर रहे हैं। सेंटेंस, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, प्लेइंग आपका मेन वर्ब है, इसकी हेल्प कौन कर रहा है? हमारा आर कर रहा है, तो वो क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब हो गया। वे फुटबॉल खेल रहे हैं भी है और खेल रहे भी है। तो जब हमारा कोई भी वर्ब मेन वर्ब को हेल्प करता है, मुख्य क्रिया की मदद करता है, तो वो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, ना कि मेन वर्ब्स होते हैं। और वहां पे जब हम लिंकिंग वर्ब्स पढ़ रहे थे तब इज, एम, आर, वॉज, वर हमारे मेन वर्ब्स थे, मुख्य क्रिया थी। यहाँ पे वो सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब है। क्लियर? एक सहायक क्रिया है। तो तभी कहते हो कि ग्रामर को समझो, रटो नहीं। There are two main types of helping verbs. सहायक क्रियाओं के दो मुख्य प्रकार हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, प्राथमिक सहायक क्रिया, और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, मॉडल सहायक क्रियाएं। क्लियर? मैं एक बार फिर से बता रही हूँ, इज, एम, आर, वॉज, वर हमने वहां भी देखा था, लेकिन वो वहां क्या थे? लिंकिंग वर्ब्स में, संयोजक क्रिया में क्या थे वो लोग? मेन वर्ब थे। और यहाँ पे क्या है? हेल्पिंग वर्ब्स है, सहायक क्रिया। तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करने के लिए आपको समझना पड़ेगा। देखो, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, प्राथमिक सहायक क्रिया, दीज आर बी मतलब हो, हैव, हैं, डू, करो। दे आर यूज्ड टू फॉर्म डिफरेंट टेंसेस, पैसिव वॉइस एंड क्वेश्चन नेगेटिव्स। बी में हो में क्या आ जाता है? एम, इज, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग, बीन। इनका उपयोग अलग अलग काल, निष्क्रिय, आवाज और प्रश्न नकारात्मक बनाने के लिए किया जाता है। हूं, है, था, थे, होना था। तो ये कहाँ पे यूज होता है? जब हमें अपने सेंटेंस का टेंस बदलना हो, उसको पैसिव वॉइस में कर देना हो, राइट? उसकी आवाज कर देनी हो। ये देखो, निष्क्रिय आवाज। या फिर आपके क्वेश्चन वाले आते हैं ना कि आपको क्या करना है, आपको एक स्टेटमेंट दे देते हैं और उनको क्या बोलते हैं कि अब इनको क्वेश्चन फॉर्म में बनाओ, प्रश्न के प्रकार में बनाओ। तो ये आपकी क्या मदद करते हैं? आपको वो सब करने में मदद करते हैं। तो बी, हैव, डू, बी के ये फॉर्म्स है, इज, एम, आर। ठीक है, आगे देखो। यूज्ड टू, अभ्यास, अभ्यस्त। अच्छा, ये थोड़ा सा हमने और उनको डिटेल में कर लिया।
फॉर्म कंटिन्यूअस प्रोग्रेसिव टेंस, निरंतर प्रगतिशील काल बनाने के लिए शी इज रनिंग। रनिंग हमें पता चल गया कि वर्ब है क्योंकि कोई एक्शन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ये मेन वर्ब है, इसकी मदद कौन कर रहा है? हमारा इज कर रहा है, वो क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब। दे वर टॉकिंग, टॉकिंग एक्शन हो रहा है तो वर्ब है, क्रिया है, लेकिन उसकी मदद कौन कर रहा है सेंटेंस को कंप्लीट करने में? वर कर रहा है, तो वर आपका क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब हो गया। निरंतर प्रगतिशील काल बनाने, वह दौड़ रही है, दौड़ तो हमारा मुख्य क्रिया हो गया है ना, और रही है तो क्या हो जाएगा? हमारा सहायक क्रिया। वे बात कर रहे थे। क्लियर? तो जब हमें अपने सेंटेंस की कॉन्टिन्यूअस बनाना हो, उसको प्रोग्रेसिव दिखाना हो, मतलब उसको प्रगतिशील बताना हो, तो उसमें हमारे क्या मदद करते हैं? हमारे हेल्पिंग वर्ब्स मदद करते हैं, हमारी सहायक क्रिया मदद करती है। उसके बाद फॉर्म द पैसिव वॉइस। एक्टिव पैसिव वॉइस, अगर अभी आप छोटे बच्चे हो या बड़े हो तो आपको मालूम होगा, हमारा टॉपिक भी होता है, उसमें हम क्या करते हैं? निष्क्रिय आवाज, हम अपने फॉर्म को चेंज कर देते हैं। क्लियर? ये भी हम आगे करेंगे डिटेल में, एक्टिव पैसिव वॉइस, जब हमारा कोर्स आगे बढ़ेगा। अभी आप इसके एग्जाम्पल देख लो बस। द वर्क वॉज डन बाय जॉन। अच्छा, इसको अगर मैं थोड़ा सा समझाऊं ना, तो एक्टिव क्या होता है? आपने सब्जेक्ट को स्टार्टिंग में लिखा है ना, अब सब्जेक्ट कहाँ आ गया? पीछे आ गया, वो नॉन एक्टिव है, मतलब वो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो गया, निष्क्रिय आवाज में कन्वर्ट हो गया। सो द वर्क वॉज डन, तो डन तो हमारा वर्ब है, इसकी हेल्प कौन कर रहा है? हमारा वॉज कर रहा है, तो ये भी हमारा क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब हो गया। द केक इज बीइंग बेक्ड, तो बीइंग इज, ये हमारी क्या मदद कर रहे हैं? हमारे मेन वर्ब को और ज्यादा, आपका क्या बोल सकते हो आप इसको, और ज्यादा आपको डिटेल में डिस्क्राइब करने में हेल्प करते हैं, है ना। यह काम जॉन ने किया था, केक बेक किया जा रहा है। अब आप देखो, पूरे में एक्शन पता चल रहा है, एक जगह हमारा मेन वर्ब है और एक जगह हमारा हेल्पिंग वर्ब है, मतलब एक जगह हमारी मुख्य क्रिया है और एक जगह हमारी सहायक क्रिया है। क्लियर? आगे देखो, has, have, has, had, used to for perfect tenses। जब हम tenses पढ़ेंगे ना, तो मैं आपको बताऊंगी कि जैसे ही वर्ड आ जाए perfect, तो आपको यूज करना है has, have, had। तो यहाँ पे भी देखो, I have finished my homework, तो finish तो क्या हो गया? आपका मेन वर्ब हो गया, और have कैसा हो गया? आपका हेल्पिंग वर्ब। She had left before I arrived, left चली गई, मेन वर्ब। had ने उसको और ज्यादा परफेक्ट फॉर्म में बताया, तो वो आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया है। अच्छा देखो, बी के फॉर्म्स थे वो, है ना, इज एम आर। हैव के क्या है? हैज, हैव, हैड। क्लियर? देखो, मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है, तो कर लिया है पूरा, ये सारा ही आपका किस में आ रहा है? क्रिया में आ रहा है, और दोनों क्रियाएं जोड़कर आ रही है, सहायक क्रिया भी और मुख्य क्रिया भी। मेरे आने से पहले ही वह चली गई थी, आने से पहले चली गई थी, दोनों क्रियाएं आ रही है। आगे देखो, नेक्स्ट है हमारा डू। डू की फॉर्म्स है डू, डज, डिड, और याद रखना डू की ही फॉर्म्स है और इसकी यूसेज जो है वो हम देख लेते हैं। मेक क्वेश्चंस एंड नेगेटिव स्पेशली इन सिंपल टेंसेस, तो जैसे डू यू लाइक कॉफी, आप क्वेश्चन पूछ रहे हो। ही डज नॉट प्ले फुटबॉल, वो ऐसा नहीं करता है, वो फुटबॉल नहीं खेलता है, तो प्ले भी आ रहा है, डज भी आ रहा है, और देखो नेगेटिव फॉर्म में आ रहा है, और क्वेश्चंस बना रहे हैं, है ना। तो ये नेगेटिव फॉर्म क्या हो जाते हैं? जब हमारा नॉट आ जाता है। तो जब हमें नेगेटिव फॉर्म में बनाना हो, क्वेश्चन पूछना हो, तो हमारी मदद कौन करता है? डू, डज, डिड, और अगर वो हमारी मदद कर रहे हैं तो वो हमारे हेल्पिंग वर्ब्स है, हमारी सहायक क्रियाएं हैं। देखो, क्या आपको कॉफी पसंद है ना, वह फुटबॉल नहीं खेलता है। क्लियर? तो यहाँ पे हमारे दोनों आ रहे हैं,
हमारी मुख्य क्रिया भी आ रही है और हमारी सहायक क्रिया भी आ रही है। अब एम्फसाइज मतलब जोर डालने के लिए, जैसे आई डू वॉन्ट टू गो, मुझे भी जाना है, मैं भी जाना चाहता हूं, मतलब मेरे को उस बात पे जोर डालिए, एम्फसाइज करना है। तब भी हमारे डू डस के क्या करते हैं, मदद करते हैं। देखो गो तो आपको समझ में आ जाएगा कि वर्ब है और डू उसकी मदद कर रहा है आपके सेंटेंस में एम्फसाइज जोर डालने के लिए। शी डिड कंप्लीट द प्रोजेक्ट, उसने परियोजना पूरी की है। डिड कंप्लीट पूरी की, राइट? तो यहां पे भी आपके क्या यूज हुए हैं, डू डज डिड, बट एज अ हेल्पिंग वर्ब। क्लियर? तो जब भी आपके सेंटेंस में, वाक्य में दो वर्ब्स होंगी, दो क्रियाएं होंगी, तो समझ जाना एक क्या है हेल्पिंग वर्ब और दूसरी क्या है मेन वर्ब। एक है सहायक क्रिया और एक है मुख्य क्रिया। क्लियर? आगे देखो, शैल शुड करेगा चाहिए, विल वुड होना, मस्ट, एक सेकेंड, ओके हमने ये स्लाइड मिस कर दी तो हम इसको पहले करते हैं। देखो हमने अभी अभी हमारे प्राथमिक प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स किए थे। अच्छा अब आप कहोगे मैम ऑक्सिलरी क्यों कह रहे हो आप? हेल्पिंग वर्ब्स और ऑक्सिलरी मतलब एक ही होता है। कुछ बुक्स में हेल्पिंग वर्ब्स देखने को मिलेगा और कुछ बुक्स में आपको ऑक्सिलरी देखने को मिलेगा। दीज एक्सप्रेस एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन, नेसेसिटी। अच्छा मैं इसको ऐसे ना पढ़ के ऐसे पढ़ती हूँ। देखो दीज एक्सप्रेस ये व्यक्त करती है, एबिलिटी मतलब क्षमता, पॉसिबिलिटी की संभावना क्या है उसकी, परमिशन अनुमति पूछने के लिए, नेसेसिटी आवश्यकता जरूरत क्या है, ऑब्लिगेशन दायित्व, एडवाइस सलाह, फ्यूचर इंटेंशन भविष्य के इरादे। तो ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हमें क्या क्या बताते हैं, हमारी पॉसिबिलिटी बताते हैं, हमारी एबिलिटी बताते हैं, राइट? देखो अब लिस्ट ऑफ कॉमन मॉडल्स, सामान्य मॉडल्स की सूची। कैन कुड कर सकते हैं, मे माइट हो सकता है। तो यहाँ पे देखो आपको इन्हीं में से ही पता चल रहा होगा कि इनमें से इंक्लूड हो रहा है कैन, हम ऐसा कर सकते हैं ना। आगे देखो शैल शुड करेगा चाहिए, जब हम मॉडल्स करेंगे तब हम इनको और ज्यादा डिटेल में करेंगे। विल वुड होना, मस्ट ऐसा होना चाहिए, ऑट टू चाहिए या नहीं चाहिए, नीड डेयर सेमी मॉडल्स जरूरत है, साहस करना या हिम्मत करना। क्लियर? एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं हम इनके। कैन क्या दिखा रहा है, एबिलिटी पॉसिबिलिटी दिखा रहा है कि ऐसा हो सकता है ना। देखो क्षमता और संभावना, शी कैन स्विम, ऐसी पॉसिबिलिटी है कि वो कर सकती है ऐसा, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, वह तैर सकती है ना। अब देखो आप कहोगे कि मैम ये हमारे ऑक्सिलरी में क्यों आ रहा है। देखो स्विम तैरना एक्शन हो रहा है, मेन वर्ब, हेल्प कौन कर रहा है, कैन कर रहा है उसको, तो वो क्या हो गया हेल्पिंग वर्ब। वह तैर मुख्य क्रिया, सकती है सहायक क्रिया, कुड पास्ट एबिलिटी, पास्ट पॉसिबिलिटी। अभी तो वो कह रही थी कि ऐसा हो सकता है, प्रेजेंट में चल रहा है ना, वर्तमान काल में चल रहा है। लेकिन पास्ट भूतकाल में अगर एबिलिटी हो, पॉसिबिलिटी हो, जैसे ही कुड रीड एट एज 3, वह 3 साल की उम्र में पढ़ सकता था। अब क्या है वो बड़ा हो गया, आप कह रहे हो कि अगर वो 3 साल का जब था तो वो पढ़ सकता था, ऐसी पॉसिबिलिटी थी। क्लियर? तो उसके लिए आप कैन का ही पास्ट फॉर्म कुड होता है। क्लियर? उसके बाद है हमारा मे, परमिशन, पॉसिबिलिटी। अच्छा आप लोग ये मत सोचना कि मैम इन सबको डिटेल में क्यों नहीं करवा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये हमारे सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स में हमें पढ़ना है। अभी हमें मॉडल्स वाले चैप्टर पे शिफ्ट नहीं होना है, हम अपना वर्ब्स कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, तो उन्हीं पे ही हम ज्यादा फोकस करते हैं। क्लियर? मैं फिर भी आप ट्राई करूंगी कि थोड़ा थोड़ा बताती चलो ताकि आप समझ पाओ कि ऐसा हो रहा है। क्लियर? मे होता है परमिशन, पॉसिबिलिटी, अनुमति, संभावना। मतलब मैम मे आई गो टू द वॉशरूम, परमिशन ले रहे हो आप मैम से,
तो मे क्या हुआ आपका, आपका मॉडल्स हो गया, है ना। और वो कहाँ यूज हो रहा है, एज अ हेल्पिंग वर्ब। यू मे लीव नाउ, लीव मतलब मे, आपका मेन वर्ब, जा रहे हो ना, एक्शन हो रहा है ना, मे उसको सपोर्ट कर रहा है, मतलब हेल्पिंग वर्ब। आप जा सकते हो, जा मुख्य क्रिया, सकते हो सहायक क्रिया, माइट स्लाइट पॉसिबिलिटी थोड़ी सी संभावना, इट माइट रेन बारिश हो सकती है, मतलब थोड़ी सी पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हो सकता है। अब आप फॉर श्योर नहीं कह सकते कि आज बारिश होगी होगी, है ना, होनी ही चाहिए ऐसा भी नहीं बोलते, ऐसा हो सकता है थोड़ी बहुत के लिए। क्लियर। तो वहां पे आप क्या यूज करते हो, माइट यूज करते हो। और रेन, बारिश गिरती है ना, काम हो रहा है ना, तो ये आपका क्या हो गया, मेन वर्ब। माइट क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। क्लियर। हो सकती है क्या हो गया आपका, सहायक क्रिया। और हो, बारिश हो, तो ये आपकी मुख्य क्रिया। आगे देखो, उसके बाद है शैल, फर्स्ट सजेशन और फ्यूचर, करेगा, औपचारिक सुझाव या भविष्य। शैल मतलब आप किसी को बता रहे हो कि आप ऐसा कर सकते हो, है ना, आप किसी को कोई सलाह दे रहे हो, कोई सजेशन दे रहे हो। वी शैल ओवरकम, हम जीत लेंगे। अब जैसे बाय चांस आपके एग्जाम्स में बहुत कम नंबर आए, है ना, और आपके फ्रेंड के भी आए हैं, और वो आपको आके कह रहे वी शेल ओवरकम, हम जीत लेंगे, हम कर लेंगे ऐसा, है ना। तो आप क्या दिखा रहे हो, आप किसी चीज की सजेशन दे रहे हो, आप फ्यूचर के लिए सोच रहे हो कि हम फ्यूचर में ऐसा कर सकते हैं, और आप अपने फ्रेंड को बोल रहे हो कि कोई बात नहीं, हम ऐसा कर लेंगे, है ना। तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, शैल यूज करते हैं। शुड, चाहिए, वहां पे क्या था, कर सकते हैं, है ना, यहाँ पे क्या गया, चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए। एडवाइस, एक्सपेक्टेशन, सलाह, अपेक्षा। यू शुड स्टडी, आपको पढ़ना चाहिए, आपके पेपर आ रहे हैं, मम्मा के क्या कहती हैं, यू शुड स्टडी, आपको पढ़ना चाहिए, है ना। तो आपको आके क्या कर रही है, एडवाइस दे रही है। क्लियर। विल, जाएगा, फ्यूचर डिटर्मिनेशन, भविष्य निर्धारणा। आई विल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूंगा, मतलब आगे ही तो करोगे। अगर आप ये कहते हो मैम फ्यूचर तो बाद में, अरे 2-4 मिनट बाद भी तो आपका फ्यूचर ही है ना। आपका फ्रेंड आया, आप कुछ काम करो, आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, है ना। आप चाहे वो 5 मिनट में करो, चाहे 1 घंटे में, चाहे कभी भी करो। वुड, पोलाइटनेस, कंडीशन, विनम्रता, शत। आई वुड लाइक सम टी, मैं थोड़ी चाय लेना चाहूंगा। जब आप पोलाइटनेस दिखाते हो, है ना, आपकी कंडीशन दिखाते हो, तो आप वहां पे क्या यूज करते हो, वुड, होगा, चाहूंगा। क्लियर। मस्ट, ऑब्लिगेशन, नेसेसिटी, जब आपने बोल ही देखिए ऐसा होना ही होना चाहिए, यू मस्ट वियर अ हेलमेट। रूल्स है हमारे जो बाइक पे या 2 व्हीलर्स पे चलते हैं, उनके लिए क्या रूल्स है कि उन्हें हेलमेट पहनना चाहिए, तो दे मस्ट वियर अ हेलमेट, आपको हेलमेट पहनना चाहिए। मतलब कि जब उस चीज की ऑब्लिगेशन डाल दे, अगर आप हेलमेट नहीं पहनोगे, पुलिस अंकल ने बुला लिया, तो फिर क्या होता है, फाइन होता है। क्लियर। आगे देखो, और देखो आप एक चीज नोटिस कर रहे होगे, इन सब वर्ड्स में हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन जब हम इनको हिंदी से कनेक्ट करके पढ़ रहे हैं, तो ये हमें कितने अच्छे से समझ में आ रहे हैं। क्लियर। आगे देखो, नेक्स्ट है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस विद हेल्पिंग वर्ब्स, सहायक क्रियाओं के साथ वाक्य की संरचना। A helping verb is always followed by a main verb in base form, past particle और present particle. एक सहायक क्रिया के बाद हमेशा एक मुख्य क्रिया होती है आधार रूप में, पिछले कृदंत या वर्तमान कृदंत में। हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब इज इक्वल टू वर्ब फ्रेज। सहायक क्रिया प्लस मुख्य क्रिया इज इक्वल टू क्रिया वाक्यांश। मैम आज तक हमें ये डेफिनेशंस पढ़ के नहीं समझ में आया, तो एग्जाम्पल्स, उदाहरण पढ़ के समझ में आप लोगों को जरूर आएगा। शी हैज ईटन, ईटन खा चुकी है, पर कोई एक्शन किया था, तो ये हमारा क्या है, मेन वर्ब।
यहाँ पे क्या आ गया, हैज आ गया, लिया है, ये क्या हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब। दे आर, अच्छा ये याद रखना, हैज हैव हैड के साथ, हैज हैव हैड के साथ हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। क्लियर? ईट, एट, ईटन, ईटन हमारी थर्ड फॉर्म होती है। दे आर गोइंग, वे जा रहे हैं, गोइंग कुछ तो काम हो रहा है, मेन वर्ब। आर हेल्पिंग वर्ब। क्लियर? वे जा रहे हैं। ही डिड फिनिश द टेस्ट, उन्होंने परीक्षा पूरा किया। तो डिड आपका हेल्पिंग वर्ब है, फिनिश आपका मेन वर्ब है। अगर भूल जाओ तो याद रखना, मेन वर्ब दिख रहा है, ऐसा कोई काम होते हुए दिख रहा है, टॉकिंग, रनिंग, वनिंग दिख रहा है, उसके आगे ही कुछ इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड ये सब दिख रहा है, तो समझ जाना दोनों चीजें हैं, मेन वर्ब भी, हेल्पिंग वर्ब भी, मुख्य क्रिया भी और सहायक क्रिया भी। ये इतना डिफिकल्ट नहीं होता है। वी शुड गो नाउ। अब देखो, गो आपको पता चल गया कुछ हो रहा है ना, लेकिन उसके आगे भी तो शुड है, तो वो क्या हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब होगा, आपकी सहायक क्रिया। अब हमें जाना चाहिए। क्लियर? आगे देखो, समरी, हेल्पिंग वर्ब टाइप, सहायक क्रिया के प्रकार, प्राइमरी प्राथमिक, मॉडल राजधानी, या फिर आप मॉडल्स में भी समझ सकते हो। एग्जाम्पल्स उदाहरण, फंक्शन फलन, बी, हैव, डू, हो, है, करो, ये कुछ एग्जाम्पल्स है, ये सारे नहीं है, सारे हम देख चुके हैं। कैन, शुड, विल, मस्ट, एक्सेट्रा। देखो बच्चों, इनमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होता, सिर्फ इतना याद रखना, इज, एम, आर, वॉज, वर, है ना, आपके डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड आपके प्राइमरी है, बाकी सब कैन, कुड, शैल, वुड, माइट, मे, ये सब आपके मॉडल्स होते हैं, इसलिए वो मॉडर्न ऑक्सिलरी वर्ब्स है। फॉर्म्स, टेंसेस, क्वेश्चंस, पैसिव वॉइस। लेकिन हमारे मॉडल्स हमारे क्या दिखाते हैं, एक्सप्रेसेस एबिलिटी, परमिशन, ऑब्लिगेशन, एक्सेट्रा, व्यक्त करने की क्षमता, अनुमति, दायित्व आदि। क्लियर? अब हम इससे रिलेटेड कुछ फिलअप्स करते हैं। और देखो, वर्ब सीखने के लिए ना, क्रिया सीखना इतना आसान नहीं है, उसको आपको कम से कम 5 से 6 बार अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तब कहीं जाके आप इसको लाइफ टाइम के लिए सीख पाओगे और कभी नहीं भूलोगे। देखो, शी डैश रीडिंग अ नॉवल व्हेन आई कॉल्ड हर, जब मैंने उसे फोन किया तो वह उपन्यास पढ़ रही थी। तो थी आ गया, पास्ट टेंस आ गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, वॉज। और वॉज क्या है हमारा हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि उसके साइड में क्या है, रीडिंग, जो है हमारा मेन वर्ब, हमारी मुख्य क्रिया, पढ़ रही थी। क्लियर? दे डैश फिनिश देयर होमवर्क ऑलरेडी, उन्होंने अपना होमवर्क पहले ही पूरा कर लिया है। हिंदी तो बहुत आसान है, दे हैव फिनिश्ड देयर वर्क। अच्छा देखो, यहाँ क्या गड़बड़ हुई, हमारा वो लोग काम कर चुके हैं, तो कर चुके हैं तो हम हैव यूज करेंगे या हैड यूज करेंगे, दे हैड फिनिश्ड देयर वर्क। ठीक है, पास्ट टेंस। यू डैश वेयर अ सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग, अब हम किसी को क्या कर रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं, एडवाइस, तो यू शुड वेयर, इसकी ऑब्लिगेशन भी तो है, गाड़ी चलाते समय आपको सीट बेल्ट पहनना चाहिए। क्लियर? आगे देखो, डैश आई बोरो योर पेन फॉर अ मोमेंट, परमिशन, परमिशन के लिए कैन आई बोरो योर पेन, क्या मैं एक पल के लिए आपका कलम ले सकता हूं। क्लियर? ये बहुत आसान है, जो मैंने मॉडल सिखाए हैं विद एग्जांपल्स, उनको कर लेना बस अच्छे से। क्लियर? और हेल्पिंग और मेन वर्ब में कभी कंफ्यूज नहीं होना है, मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया में कभी कंफ्यूज मत होना। देखो, अगर आपको 2 वर्ब्स नहीं दिख रहे हैं, 2 क्रिया नहीं दिख रही है, तो मतलब जो कुछ भी है वो आपका क्या है, मेन वर्ब है। अगर आपको 2 दिख रहे हैं
तो वो क्या हो जाएगा, एक आपकी मेन वर्ब मुख्य क्रिया और दूसरा आपका हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया हो जाएगी। क्लियर? आगे देखो। ओके, मैं नहीं चाहती आप लोग ज्यादा कंफ्यूज हो जाओ, क्योंकि जितनी लंबी वीडियो जाती है उतना आप कंफ्यूज हो जाओगे। आज हम सिर्फ हेल्पिंग वर्ब कर रहे हैं, हमारे ऑक्सिलरी वर्ब सहायक क्रिया कर रहे हैं। आप सिर्फ उतना करना, पर उसको अच्छे से समझ के करना है ना। और आई होप मैंने आपके जो छोटे छोटे डाउट्स आपको आते हैं वो क्लियर किए हो। And please like, share and comment, and don't forget to subscribe our channel and hit the bell icon. Thank you.